गाइस, वेलकम टू द लास्ट नाइट ट्यूशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेडी मेथड। हमारे प्रीवियस वीडियो तक हमने डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड को कंप्लीट कर लिया, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को देख लिया। अब हम करने जा रहे हैं ग्रेडी मेथड को। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर टू स्टार्ट ग्रेडी मेथड मैं आपको बता दूं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी चीज़ के दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक होता है फिजिबल सॉल्यूशन, एक होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जो हमारा ग्रेडी मेथड है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करता है। तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि ग्रेडी मेथड इज ए मेथड ऑफ सिलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ ए इनपुट एज ए सॉल्यूशन विच इज ऑप्टिमल। यानी कि ये है ना, सबसेट ऑफ इनपुट को सिलेक्ट करता है एज ए सॉल्यूशन के रूप में। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन ग्रेडी मेथड की। इसकी जनरल एल्गोरिथम क्या कहती है? चूज एन एलिमेंट ई बिलोंगिंग टू द डेटाबेस डी। कोई एक एलिमेंट चूज करता है, डेटाबेस आपका डी है उनमें से। चेक वेदर ई कैन बी इंक्लूडेड इनटू द सॉल्यूशन सेट एस। फिर चेक करता है कि क्या ई को इंक्लूड किया गया एस के अंदर। इफ यस देन इंक्लूड। कंटिन्यू फ्रॉम स्टेप 1 अंटिल एस इज फिल्ड और डी इज एम्प्टी। यानी कि ये दोबारा फिर हमारा दोबारा स्टेप फर्स्ट पे आ जाएगा। स्टेप फर्स्ट पे दोबारा ई एलिमेंट बिलोंग करेगा जो डी पे करता है, देन वहाँ से इंक्लूड किया जाएगा। और ऐसे करते रहेगा जब तक कि पूरा एस फिल्ड ना हो जाए या फिर हमारा डी क्या हो, एम्प्टी ना हो जाए। चलिए हम अब एक प्रॉब्लम के थ्रू करते हैं इसको। तो गाइस, ये है हमारी कनैप्सैप प्रॉब्लम, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है फ्रैक्शन केपी, एक होता है 0/1 केपी। जो हमारी फ्रैक्शन केपी है उसको हम ना सॉल्यूशन बाय ग्रेडी यानी ग्रेडी मेथड के द्वारा करते हैं, और जो दूसरी वाली है उसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आने वाली वीडियो में करेंगे। सो हमारी फर्स्ट वन कनैप्सैप प्रॉब्लम की डेफिनेशन यह है कि गिवन ए कनैप्सैप ऑफ कैपेसिटी m यूनिट एंड n आइटम ईच हैविंग वेट wi एंड वैल्यू vi। यानी कि कोई m यूनिट होगी, उसमें n आइटम है और उनके साथ उनका पर्टिकुलर वेट होगा सब आइटम का, और उनकी वैल्यू होगी। प्रॉब्लम ये है कि हमें प्रॉफिट वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। तो प्रॉब्लम इज टू फिल द कनैप्सैप विथ आइटम सच दैट टोटल प्रॉफिट वैल्यू इज मैक्सिमम। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए देखते हैं कैसे करते हैं। इसकी एल्गो पे जाते हैं हम। सो गाइस, ये हमारी ग्रेडी कनैप्सैप एल्गो। इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले ग्रेडी कनैप्सैप, जिसके अंदर हमने लिया है वेट, वैल्यू, आइटम्स एंड m यूनिट। हमने क्या करा, सबसे पहले फॉर लूप चलाया जिसको i = 1 से लेकर n तक। xi को हमने सबसे पहले 0 किया। अब वैल्यू एंड वेट, इनको वैल्यू के अंदर इसमें डिवाइड करते हैं, जिसको हम si से सेव करेंगे। अब हम क्या करेंगे, SI = VI/WI करेंगे। यानी कि वैल्यू ऊपर एंड वेट नीचे होगा, उनको डिवाइड करके जो वैल्यू मिलेगी उसको SI के अंदर पुटअप करेंगे। देन एंड 4, ये लूप एंड हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट सबसे पहले मैं मेरा 0 करूँगा। फिर देन मैं SI की जो वैल्यू आई है उनको सॉर्टेड फॉर्म में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में करूँगा। सॉर्टेड हो चुकी है लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके बाद मैं क्या करूँगा, 7 में मैंने दोबारा फॉर लूप चलाया और उसके अंदर देखता हूँ कि जो मेरा वेट है क्या वो मेरी यूनिट से कम है। अगर कम है तो xi = 1 कर दूंगा, और जो भी मेरा वेट होगा उस टाइम उससे मैं उसको m को रिड्यूस कर दूंगा और मुझे नया m मिल जाएगा। अगर ये इससे छोटा नहीं है तो मुझे वहीं पे लूप को एग्जिट करना होगा। और ये प्रोसेस ऐसे चलती रहेगी, बार बार चलती रहेगी, बार बार चलती रहेगी। एल्स यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा अगर ये चीज़ परफॉर्म नहीं होती है तो। इसके आगे हम फर्दर चलते हैं 12 स्टेप पर। जहाँ होता है कि इफ़ xi <= n की बात हो रही है यहाँ पर, देन xi = m/wi हो जाता है। एंड अगेन मैं फॉर लूप चलाता हूँ 14 में, जिसके अंदर मैं करता हूँ प्रॉफिट = प्रॉफिट प्लस vi जो मेरी वैल्यू वाला है, और xi जो मेरा यहाँ पर मुझे मिल रहा था यहाँ पे ये चीज़, और एक यहाँ पर मिल रहा था। इन दोनों को सोल्व करने पे मिलेगा। एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और बार बार ये लूप चलता रहेगा। और लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ किसको, मैं रिटर्न कर रहा हूँ x को और प्रॉफिट को। सो गाइस, ये था हमारा एल्गो। चलिए हम एग्जाम्पल पे आते हैं। हियर वी गो गाइज। यहाँ पे मुझे वेट दे रखा है, मुझे यहाँ पर सबकी वैल्यू दे रखी है, और यूनिट यानी 20 भी दे रखा है। अब मेरे स्टेप के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले यहाँ पर SI = 0 कर दिया है, xi = 0 कर दिया है। अब SI मेरी वैल्यू निकाल रहा हूँ VI/WI से। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 20/4, 15/10, 30/5, 18/6, 16/8 एंड 21/3। इन सबको सोल्व करो, फ्रैक्शन में वैल्यू आए तो फ्रैक्शन में भी निकालेंगे। मेरी वैल्यू आती है SI में 5, 1.5, 6, 3, 2 एंड 7। अब मेरे को ये एक टेबल बनानी होगी जिसके अंदर मैंने सबसे पहला कॉलम आइटम का, देन SI का, देन WI, देन VI, देन XI, देन WM होता है।
चलिए देखते हैं इसको कैसे फिलअप करना होगा। एल्गोरिथम का 6 स्टेप कहता है कि सॉर्ट करिए आप इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, देन उसको टेबल में अरेंज कीजिए। चलिए करते हैं। 6 स्टेप को करने के बाद मैंने इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया है। जैसे मैंने 7 6 5 3 2 1.5 किया। अब मेरे को आइटम को लेफ्ट साइड में देखना है कि 7 की क्या पोजीशन है, तो वो I6 पर है। 6 की क्या पोजीशन है, वो I3 पर है। एंड हमारे 5 की पोजीशन है I1 पे। इसी प्रकार 3 की I4 पे, 2 की हमारी I5 पर एंड 1.5 की I2 पर है। तो हमने ये दोनों कॉलम को फिलअप किया। अब WI कैसे निकालेंगे कि 7 वैल्यू हमें कैसे मिली। तो 7 वैल्यू हमें ऐसे मिली कि मेरा वेट था यहाँ पर 3 और मेरी वैल्यू थी 21। इन दोनों को डिवाइड किया तो मुझे ये वैल्यू मिलती है। अब ये नेक्स्ट वन में क्या होता है, ऐसे इसके अंदर मुझे 6 कैसे मिला था, मुझे यहाँ 5 था, मेरी वैल्यू यहाँ 30 थी, तब मेरे को यहाँ 6 मिला था। मुझे 5 कैसे मिला था, मेरे को यहाँ 4 था, यहाँ 20 था। मुझे 3 कैसे मिला था, मुझे ये से मिला था, यहाँ 6 था, मुझे यहाँ 18 था। मुझे 2 ऐसे मिला था, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 16 था। और 1.5 यहाँ पे 10 था और यहाँ पे 15 था। तो हमने चारों टेबल भर ली, हमने चारों कॉलम भर लिए। अब 2 कॉलम की बात करते हैं कैसे होने वाला है। गाइस यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम मैं लूप चला रहा हूँ I=1 के लिए। मैं चेक करूँगा सबसे पहले कि क्या मेरा WI M से छोटा या इक्वल है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मेरा 3 है इस केस में और मेरा M है 20। तो मेरी यस ये चीज़ परफॉर्म होती है। देन मैं XI की वैल्यू 1 कर दूंगा। XI की वैल्यू 1 कर दी तो M को रिड्यूस करूँगा, किससे रिड्यूस करूँगा, WI से। जितनी वैल्यू है तो 3 से रिड्यूस किया तो मेरा नया M आ गया 70। अब मैं यहाँ पर ये वैल्यू लिखता हूँ 1 एंड 70। अब मैं फर्दर लूप चलाता हूँ 4=I=2 के लिए। देन यहाँ पे चेक करते हैं हमारा सेम कि WI<= M है क्या। दूसरे में मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरा 5 है और मेरा नया M क्या था 70। तो 70 फिर अगेन यस ये चीज़ हो रही है यहाँ। तो XI अगेन क्या आ गया, 1 आ गया। एंड मेरा M क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो मेरा M क्या था, नया वाला 17 एंड मेरा ये WI था 5। तो मैंने इसको रिड्यूस किया तो 12 आ गया। न्यू वैल्यू आ गई 1 एंड 12 आ गई। दोबारा चेक करते हैं I=3 के लिए। तो मैंने चेक किया कि WI की वैल्यू यहाँ पर 4 है और M की वैल्यू 12 है। अगेन ये यस होता है तो देन XI की वैल्यू मैंने 1 कर दी एंड M की वैल्यू को मैं रिड्यूस करूँगा तो 12 - 4। तो मेरी नई वैल्यू आ गई 8। अगेन इसमें फिलअप करते हैं तो 1 एंड 8 आ गया। 4 की वैल्यू चलाते हैं I=4 पर। तो चेक करता हूँ कि मेरा जो इस बार W है वो 6 है और M 8 है। तो यस देन XI की वैल्यू हमारी अगेन 1 मिलेगी एंड M की वैल्यू हमारी आ गई है 8 - 6 = 2। अब 4=I=5 में चेक करते हैं। मेरा जो WI है नया वाला वो है 8 एंड मेरा ये M है वो छोटा। इस बार 9 आ गया। तो मैंने क्या कहा था कि एल्स का केस होगा और हम एग्जिट कर जाएंगे लूप को। एग्जिट लूप हुआ तो मैं अगले स्टेप में जाता हूँ जहाँ पर लिख रखा है I<n है। यस बिल्कुल है, क्योंकि I की वैल्यू यहाँ पे 5 और मेरा N यहाँ तक 6 तक जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ परफॉर्म होती है। तो XI की न्यू वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था कि M/WI कर दो। तो यहाँ पे 2 है मेरा M, यहाँ पर 8 है। इसको सोल्व करो तो 0.25 मेरा रिजल्ट आता है और M की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब हमारा M 0 पे आ जाता है तो हमें आगे निकालने की कोई नीड नहीं होती। तो हम यहाँ पे लास्ट वालों को डैश से शो कर देते हैं, यानी खाली छोड़ देते हैं इनको। अब देखते हैं मेरा X टोटल क्या निकला है। तो X को सोल्व करें तो टेबल में देखें तो मेरा 1 1 1 1 एंड 0.25 मेरा X निकलता है अकॉर्डिंग टू द। अब हम स्टेप 15 पे जाएंगे और उसको सोल्व करके स्टेप 16 परफॉर्म करेंगे। प्रॉफिट निकालना है और रिटर्न करना है।
सो गाइस मेरे प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट प्लस वी आई मल्टीप्लाई एक्स आई। प्रॉफिट की वैल्यू मेरी यहाँ 0 है, वी आई की वैल्यू मेरी फर्स्ट में देखता हूँ तो 21 और उसके रेस्पेक्ट में एक्स मेरा 1 है, तो 20 इंटू 1 आ गया, प्लस करा। देन अगेन मेरा क्या आता है इसके अंदर, वी आई की 2 की वैल्यू देखता हूँ तो वी आई 2 में मेरा इसका वैल्यू है 30, इसका 1, ऐसे करते करते मैं सबकी वैल्यू लिख दूंगा। और लास्ट वाले में जैसे वी आई की वैल्यू 15 है तो मेरा यहाँ डैश छोड़ा है तो इसको 0 कंसीडर करके आई की वैल्यू 0 कर दूंगा। सबको सोल्व करा तो मेरा रिजल्ट निकलता है गाइस 93। मेरा एनालिसिस की बात करूँ तो स्टेप 1 से लेके 4 तक की इसकी है बिग ओ एन, और स्टेप 5 में इसलिए चेंज हो जाती है, इसलिए फ्लक्चुएट हो जाती है क्योंकि वहाँ पे सॉर्टिंग होती है। पर मुझे नहीं पता आप कौन सी सॉर्टिंग यूज करोगे, जो भी सॉर्टिंग यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग इसमें वो कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाएगी। जो फिलहाल के लिए मैंने ये कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन लिख दी है। सो इसी के साथ गाइस ये वीडियो मैं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग सो अमेजिंग।